कई बार हम ये सोचते हैं कि यदि यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमको समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, उसके बावजूद हमारे जीवन में आंधी और तूफान आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको इस संसार से अलग नहीं किया है। उसने हमको इस संसार में ही रखा है और इस संसार की हर एक परिस्थितियों से वो चाहता है कि हम दो चार होते रहें, हमारे जीवन में वो आती रहें और उसके द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में और अच्छी तौर से समझ सकें। शिष्य यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जाते हैं तब लिखा हुआ है कि वो पर्वत पर से जब उतरते हैं तो यीशु मसीह के साथ साथ चले जा रहे हैं, और तब यीशु मसीह एक कोढ़ी को चंगा करते हैं। उसके बाद जब वो पर्वत के नीचे आते हैं और लोग मिलते हैं तो कफरनहूम से एक सूबेदार आता है और वो अपने सेवक के बारे में बताता है और यीशु मसीह से निवेदन करता है कि वो उसके चंगा करें। यीशु मसीह कहते हैं मैं आऊँगा और उसे चंगा करूँगा। वो कहता मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, तू सिर्फ शब्द से कह दे। और यीशु मसीह उसके विश्वास की सराहना करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तेरा सेवक ठीक है, और वो सेवक भी ठीक हो जाता है। और उसके बाद यीशु मसीह पतरस के यहाँ आते हैं, और पतरस की सास भी ज्वर से पीड़ित है, और यीशु मसीह को जब बताया जाता है यीशु मसीह उसको भी चंगाई देते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है और चेले लगातार यीशु मसीह के साथ हैं और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं। और तब लिखा है कि जब वो संध्या हुई, जब हम मत्ती 8:16 में जाते लिखा है तब संध्या हुई, उसके पास बहुत लोग आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। उसने कोढ़ी को चंगा किया, कफरनहूम के सूबेदार के सेवक को चंगा किया, पतरस की सास को चंगा किया, और उसके बाद जब भीड़ आ गई तो वो दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को चंगा करता है, और बहुत से लोग जो कि बीमार थे उनको भी उसने चंगा किया। और ये सुबह से शाम तक की यीशु मसीह के चेलों की दिनचर्या थी कि वो इस प्रकार से यीशु मसीह के साथ साथ रहते और यीशु मसीह के साथ आश्चर्य कर्मों में सम्मिलित होते। और जब यीशु संध्या हो गई, यीशु ने देखा तो लिखा है 18वें पद में, यीशु ने अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। संध्या हो गई है, भीड़ नहीं छट रही है, बहुत लोग हैं, और यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि अब हम झील के उस पार जाएंगे। और वो गिरासेनियों के देश में जाने के लिए चेलों से कहते हैं कि हम झील के उस पार जाएं। और जब हम 23वें पद में आते हैं वहाँ पर लिखा है, जब वो अर्थात यीशु मसीह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। अर्थात यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी कि झील के उस पार जाना है, चेले ठहरे रहे, और जब यीशु मसीह नाव पर चढ़े तो चेले भी उसके साथ उसके पीछे उस नाव में हो लिए और वो पार जाने लगे ताकि उस पार जा सकें। और ये स्थिति है जबकि चेले यीशु मसीह के साथ साथ हैं।
यीशु मसीह के साथ साथ वो कार्य कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ साथ वो यात्रा भी कर रहे हैं। नाव में भी वो उसी नाव में चढ़े जिसमें यीशु हैं, किसी अलग नाव से वो उस पार नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो उसी नाव से जा रहे हैं और उस नाव में यीशु मसीह भी हैं और उस नाव में यीशु मसीह के चेले भी हैं। और तब लिखा है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी। इस पृथ्वी का सृजनहार, जिसकी अधीनता में ये पृथ्वी बनी थी, वो उस नाव में है। और नाव जब झील के बीच में पहुंच जाती है तो लिखा है, एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी। वो नाव लहरों से ढपने लगी, उसमें ऐसा तूफान उठ गया झील में। और आगे लिखा है कि यीशु आप सो रहा था। यीशु उनसे अलग अपने एक स्थान पर जाकर लेटा हुआ था, सो रहा था। और झील में तूफान ऐसा था कि लहरों से नाव ढप रही थी। निश्चय है कि उस लहरों की जो थपेड़े थे उससे नाव बहुत हिल रही होगी। निश्चय है कि जब लहरों से नाव ढप रही थी तो लहरों का पानी नाव में भी आ रहा होगा। और यह भी निश्चय है कि जो नाव में पानी आ रहा था वो यीशु मसीह को भी लगा होगा। लेकिन लिखा है कि वो सो रहा था। यीशु उनसे थोड़ी दूर अलग सो रहा था। यीशु मसीह उनके पास से अलग होकर क्यों सो रहा था? हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये चेले दिन भर जो कार्य किए थे उससे इतने प्रफुल्लित थे, इतने आनंदित थे, इतना चमत्कृत थे कि वो उसके विवरण में लग गए और आपस में चर्चा करने लगे। अरे याद है वो कोढ़ी कैसे चंगा हो गया, देखते देखते उसका कोढ़ समाप्त हो गया और वो सूबेदार का सेवक अपने घर में ठीक हो गया। और पतरस जो उनका अपना चेला था, साथ में था, वो कह रहा होगा मेरी सास का ज्वर जो कितने दिन से उसको परेशान कर रहा था, देखते देखते उतर गया और वो उठकर हमारी सेवा करने लगी, यीशु मसीह के लिए कार्य करने लगी। और इन तमाम चर्चाओं में वो मशगूल हो गए थे। वो यीशु मसीह के पास रहकर भी एक तरह से यीशु मसीह से दूर हो गए थे, क्योंकि उनको ये सारी बातें बड़ी रोचक लग रही थी, बड़ी अपने जीवन में अद्भुत लग रही थी और उसका बखान कर करके वो अपने अंदर प्रफुल्लित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। सेवकाई में अक्सर ऐसा होता है, जब हम मिनिस्ट्री करके आते हैं, जब हम सेवा करके आते हैं और हम अपने अजीज़ों को और अपने लोगों को बताने लगते हैं कि आज ऐसा ऐसा हो गया, आज ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म हुए। मैं एक सेवक को जानता हूं जो कि सेवा के बाद लगभग 1 घंटे तक अपने लोगों को और अपने परिवार को फोन पर बताते रहते थे कि कैसे आज ये हुआ, कैसे वो हुआ। यह अनुचित नहीं है कि हम इन बातों का बखान करें, लेकिन हम जब यीशु मसीह के साथ रहते हुए यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं तो यीशु मसीह भी थोड़ी देर के लिए हमको छोड़ देते हैं। ठीक है, तुमने इतनी बातों को देखा, तुम इतने कामों को करे, तुमने आश्चर्य कर्म करे, अब तुम स्वयं कुछ करके देखो। और यीशु मसीह के चेले अपनी बातों में लगे हैं। यीशु मसीह उठकर वहां से गए, उनके बीच से कब चले गए, कब लेट गए, कब सो गए, इनको कुछ पता नहीं है। और जब तूफान उठा, जब लहरें
छाने लगी नाव के ऊपर। और ये जो मछुआरे थे, जिन्होंने अपने जीवन में लगातार सिर्फ झील में ही कार्य किया था, रात और दिन ये झील में मछलियां पकड़ते थे, और तब वो बिंदु आता है जिसके लिए यीशु मसीह उनसे थोड़ा दूर जाकर लेट कर सो गए थे। नाव छोटी थी, कोई बहुत बड़ी नाव नहीं थी, 13-14 लोग बैठते होंगे उसमें। और चेले जहां पर थे और जहां यीशु लेटे थे वो पुकार सकते थे, लेकिन हम देखते हैं 25वें पद में, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। चेले यीशु मसीह के नजदीक जा रहे हैं, वो उसी नाव में हैं, उसी जगह पर हैं, लेकिन यीशु मसीह के और नजदीक जा रहे हैं और यीशु मसीह के पास जाकर उसे जगा रहे हैं और कहते हैं, और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। वो पूरी तरह से यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने सुबह से बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, हमने तेरे साथ साथ आश्चर्य कर्मों को किया भी, और हम तेरे साथ इस नाव में सवार हैं, लेकिन अब वो उसके और निकट जाकर, उसके नजदीक जाकर, उन्होंने उसके पास जाकर उससे कहते हैं, हे प्रभु हमें बचा। और परमेश्वर यही चाहता है, उसके लोग और उसके नजदीक आए और उसकी निकटता में आकर अपने आप को पूरी रीति से उसके हाथ में सौंप दें। अब हमारी योग्यता, अब हमारी शक्ति, अब हमारा ज्ञान शून्य हो चुका है। हम अपनी शक्ति से नहीं बच सकते या नहीं कर सकते। और जब हम यीशु मसीह के और नजदीक जाते हैं, वो इससे आनंदित होता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसके लोग उसके निकट आए। उसने मरियम के लिए यही कहा था, जो उत्तम स्थान मरियम ने चुना है वो उससे नहीं लिया जाएगा। और वो उत्तम स्थान था यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर वो उसका संदेश सुन रही थी। और यीशु मसीह ने मार्था से कहा, तू बहुत बातों की चिंता कर रही है, पर एक उत्तम स्थान मरियम ने चुना है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं चेले उसी नाव में हैं। कई बार ऐसा होता है, यीशु मसीह हमारे घरों में हैं, हमारी संस्थाओं में, हमारी सेवा में हैं, हम उसी का काम कर रहे हैं, पर एक दूरी आ गई है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके और निकट आएं। यदि बच्चा हमसे दरवाजे के पास खड़ा होकर कुछ मांगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। जब वो हमारे पास आता, हमारी गोद में आ जाता और हमसे अपनी इच्छा प्रकट करता है, हम उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। परमेश्वर यही चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि चेले पापी थे, वो यीशु मसीह का आदर नहीं करते थे, वो यीशु मसीह पर श्रद्धा नहीं रखते थे। वो यीशु मसीह के साथ साथ थे, वो यीशु मसीह के साथ सहयोग करते थे, सेवा करते थे, उसकी आज्ञा मानते थे, उसी नाव पर थे जिस पर यीशु मसीह चढ़े थे। उसके बावजूद भी जो थोड़ी सी दूरी थी वो इस आंधी तूफान ने समाप्त कर दी। ये आंधी आई, ये तूफान आया, ये लहरें उठी और लिखा है तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। वो उसे दिलो जान से पुकारने लगे, हमें बचा, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम इस तूफान में अपनी योग्यता से बच नहीं सकते। और यीशु मसीह ने लिखा है कि उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। और तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया।
हमारे जीवन में आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जब हम और निकट जाते हैं अपने यीशु के, जब हम और उसके ऊपर अपने आप को आश्रित कर देते हैं और ये कहने लगते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा परमेश्वर खड़ा हो जाता है। वो खड़ा होकर उस आंधी को, उस तूफान को, उस पानी को डांटता है और सब शांत हो जाता है। जीवन में आंधी तूफान का आना इसका प्रतीक नहीं है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध हैं या परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हैं। प्रभु आपको और मुझको और अपने निकट रखना चाहता है और चाहता है कि हम उसके ऊपर अपने आप को आश्रित कर दें, क्योंकि उसने मूसा से भी कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। वो हमको विश्राम देना चाहता है, पर शर्त यह है कि हम उसकी निकटता और करीबी में आए, और जब हम नजदीक आएंगे तो वो आपके लिए और मेरे लिए अद्भुत अद्भुत काम करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि सेवकाई में हम उससे और भी लिपट कर आगे बढ़ें और उसके नाम को महिमा दें और उसके बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में और अपनी सेवा में होते हुए देखें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। आंधी तूफान आते हैं, लेकिन प्रभु आप जब खड़े होते हैं तो सब शांत हो जाता है। चेले भी जब आपके निकट आए और आपके ऊपर आश्रित होकर कहने लगे, हमें बचा, तूने प्रभु उनके छुटकारे का उपाय किया और सब कुछ शांत कर दिया। हम भी अपनी सेवा में यही चाहते हैं कि आंधी तूफान आए, लेकिन आपकी निकटता हमारे पास रहे और हम आपकी सामर्थ्य को देखें और आपका गुणानुवाद करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।